गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का है लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नेम इज सर्कल एंड यूनिट कौन सा है हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। स्ट्रेट लाइंस करी थी, पॉइंट्स करे थे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है? सर्कल वाला। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, ईजी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो सर्कल, चैप्टर का नाम है सर्कल। तो सर्कल होता क्या है? देखिए, सर्कल बेसिकली the locus of all the points which moves at a constant distance from the fixed point। ठीक है, the locus of all the points। locus means आपका क्या होता है? कर्व या कोई शेप जो पॉइंट्स के द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, तो locus of all the points means locus का मीनिंग क्या बताया मैंने? कर्व या फिर कोई अदर शेप जो कि पॉइंट्स के द्वारा बनाई जा रही है, which moves at a कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। मतलब जितने भी लोकस है पॉइंट्स का, वो सब क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट मतलब एक ही डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस की मेजरमेंट क्या है? एक ही है। फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अब डेफिनेशन को बाय डायग्रामेटिक समझते हैं। इट इज सेट ऑफ द ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, इट इज सेट ऑफ द ऑल द पॉइंट्स विच मूव्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। मतलब ये क्या है? लोकस देखिए ये ऐसा सारे पॉइंट्स हो विच मूव्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस हो, या फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस हो, या फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस हो, या फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस हो, सब क्या है? सेम है। फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, दैट इज योर फिक्स पॉइंट। ये हमारा क्या है? फिक्स पॉइंट है। ठीक है, द लोकस ऑफ, ये देखिए पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? पहले लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स मीन जितने भी पॉइंट्स है, ये एक शेप बनाई इन्होंने। ठीक है, ये कर्व बनाया। ठीक है, वो क्या है? विच मूव्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस अगर मीन्स ये 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच मूव्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द, कहाँ से है वो कांस्टेंट डिस्टेंस? कहाँ से है? फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच moves at a constant distance from the fixed point। ठीक है जी। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है हमारे पास, ये जो फिक्स पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट होगा, जहां से आप सारा जहां से आप क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस मूव कर रहा है पॉइंट पे, वो क्या होगा आपका? इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो दोबारा से रिपीट करता हूं। सर्कल क्या है हमारे पास? द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, लोकस है मीन्स जो लोकस वो होता है जहां पे क्या होता है? पॉइंट्स के द्वारा कोई शेप या कर्व बनाया जाए। ठीक है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच मूव्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव करेगा फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्लियर? एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड रेडियस को आप याद रखिए कि किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल आर से। ठीक है, कई बार हम इसको कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये था सर्कल। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे कुछ इसकी जो इसमें चीजें को आपके चैप्टर में यूज होगी। चलिए, इन पॉइंट्स को मैंने क्या करा है? जो कर्व बन रहा है वो बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस वाला लेते हैं। रेडियस में हमने एक चीज सुनी होगी, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? जो रेडियस के साथ रिलेटेड होता है। डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्या बोलेंगे? डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर को हम डी से नोट करते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब ये डायमीटर होता क्या है? इट इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। एक तो ये बोल दिया, ठीक है, ऑफ द सर्कल। और इसको एक और बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस मीन, अब मान लीजिए अगर ये सर्कल है आपके पास, ठीक है जी, ये आपका फिक्स पॉइंट है, सेंटर। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है? सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। अब सबसे ज्यादा डिस्टेंस देखिए, अगर ये रेडियस आया आपका आर, तो ये वाला ट्वाइस मतलब इसी के पैरेलल में जो होगा, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, ए बी को मैं क्या दूंगा? सॉरी, ओ ए या ओ बी को कहूंगा मैं रेडियस, और ए बी को क्या कहूंगा मैं? डायमीटर, बिकॉज इट इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस
एंड इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। क्यों बोलूंगा? क्योंकि अगर यहाँ से आप लाइंस का डिस्टेंस देखेंगे तो सबसे कम होगा, ठीक है, चाहे ये वाली लाइन होगी चाहे इसके आगे ये वाली। तो क्या बोलते हैं हम? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा आपका मैक्सिमम, यही आपका जो ए बी होगा यही है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्लियर? चलिए प्लीज नोट डाउन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। रेडियस के साथ क्या नोट करा हमने? डायमीटर। और सर्कल की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको? इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, विच मूव्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अब एक बार आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं। डायमीटर बताया, डायमीटर क्या होता है हमारा? ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। ट्वाइस मतलब टू टाइम्स ऑफ रेडियस। और मैंने क्या कहा डायमीटर को? डायमीटर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। एक तो हो गया ये डिनोट, ठीक है। डायमीटर वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब इसी से एक और रिलेटेड आती है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। हम ज्यादातर इसको डिनोट करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? डायमीटर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आपका O है। डायमीटर क्या बताया मैंने? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। क्योंकि अगर दैट इज योर ए बी इज योर डायमीटर, क्लियर। अगर मैं इससे कोई भी ऊपर नीचे ऊपर लाइन लेता हूं, ठीक है, तो वो क्या होगी? ए बी की लेंथ से कम होगी। तो हम ए बी को क्या बोल सकते हैं? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। और डायमीटर हमेशा याद रखिए आपका क्या करता है? डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर पॉइंट से हमेशा पास होगा, ठीक है। चाहे आप डायमीटर इस तरह लीजिए, ठीक है, चाहे इस तरह लीजिए, बट कंडीशन आपके पास क्या होगी? डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? ये भी डायमीटर है, पूरी लेंथ आपके पास। क्लियर? अब मैं अगली चीज आपको क्या बता रहा था? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ध्यान रखेंगे सर्कमफ्रेंस को मैंने क्या कहा? किससे डिनोट करते हैं? सी से। किससे डिनोट करेंगे सर्कमफ्रेंस को? सी से, ठीक है जी। कैपिटल सी से करो चाहे स्मॉल सी से करो। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता क्या है? ठीक है, पैरामीटर क्या होता था पहले? देखिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था? जितनी भी साइड्स, मतलब रेक्टेंगल की शेप में जितनी भी आपको रेक्टेंगल का जो कर्व है या शेप है उसको कवर करने के लिए जितनी भी आपकी साइड्स लग रही हैं, ठीक है, या जितनी भी आपकी ये है ना रेक्टेंगल आपका, मतलब ये दिस लाइन प्लस दिस लाइन प्लस दिस लाइन, मतलब इन सब की मेजरमेंट चारों की, वो क्या होती थी? हमारी पैरामीटर। सर्कल का भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस बस नाम थोड़ा उन्होंने अलग कर दिया। इसमें क्या होगा? मान लीजिए एक पॉइंट है आपका ए ऑन अ सर्कल, किस पे है? सर्कल वाली आर्क पे है, ठीक है। तो ए से अगर मैं ट्रेवल करना स्टार्ट करूं इसी राउंड अबाउट, ठीक है, और दोबारा आके ए पे ही रुक जाऊं, तो मतलब ये जितनी भी आर्क मैंने इसमें कवर करी है दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। लेंथ ऑफ द होल आर्क दैट इज, जो कि इन्वॉल्व है सर्कल में, ठीक है। इसमें ओ का आपका कोई मतलब सेंटर पॉइंट का कुछ नहीं होगा। और सर्कमफ्रेंस को हमेशा मैं किससे लिखता हूं? 2πr, ठीक है। एक ये लिख सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी, ठीक है। अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखना है तो पाई इंटू डी, और अगर रेडियस की फॉर्म में लिखना है दैट इज योर 2πr। इज दैट क्लियर? ठीक है, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया। अब इसी तरह एरिया, ठीक है। एरिया को क्या कैसे लिखेंगे हम? इस छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपने छोटी छोटी क्लासेस में करी हुई है, ठीक है।
अब रेडियस सर्कमफ्रेंस बता दिया मैंने, अगर ए से ट्रेवल स्टार्ट करूं ऑन द कर्व, मतलब लेंथ ऑफ द कर्व जितनी भी होगी और मैं वापस ए पे रुक जाऊं, तो दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा 2πr या फिर पाई इंटू डी। अब एरिया ऑफ द सर्कल में क्या होता है, ठीक है, एरिया मीन्स क्या होता है कि जितना हमने स्पेस इसने सर्कल ने घेरा हुआ है, स्पेस सर्कल ने कितना घेरा है, ये वाला, ये सारा स्पेस, ठीक है, जितना भी ये स्पेस है, ठीक है, इसकी हमारे को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, मेजरमेंट निकालनी है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैंने बोला कितना स्पेस घेरा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस। क्लियर? तो ये बोलेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, या फिर अगर रेडियस की फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं पाई डी का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखना है, सॉरी, पाई इंटू डी का स्क्वायर अपॉन 4। अगर रेडियस की फॉर्म में लिखना है एरिया ऑफ सर्कल तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये थी हमारी छोटी छोटी डिनोशन जो हम यूज करते हैं सर्कल्स में। अब हम स्टार्ट करेंगे, देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, ठीक है, हम इसमें सर्कल्स पढ़ रहे हैं, तो अब नेचुरल है इसमें इक्वेशंस भी आएंगी सर्कल की, कि हाउ हम कैसे उसको इक्वेशंस को, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बताया था कि क्या करते हैं हम बाय इक्वेशन के थ्रू ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशंस, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशंस, ठीक है, किस तरह लिखी जाती है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली जो फॉर्म आती है दैट इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, या बोल सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके कैसे लिखी जाएगी, याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से नोटिस कर लीजिए कि सबसे पहले तो ये क्या है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, इसमें x के भी एक्स स्क्वायर, देन जो y आपका कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, उसका भी स्क्वायर प्लस 2gx, g हमारा क्या है, कांस्टेंट है, f भी हमारा कांस्टेंट है और c भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्म में जो लिखी हुई इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब जब ये इक्वेशन लिखी होगी तो हम इसमें सेंटर कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका सेंटर मतलब ऐसी इक्वेशन का मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो उसमें सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, तो उसके मैं आपको अभी फॉर्मूले बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो मैंने क्या कहा इसमें कि जी एफ एंड सी आर कांस्टेंट, जी एफ सी आर कांस्टेंट, ठीक है, ये अब आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद मैंने एक बात कही सेंटर की, कि अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो आपका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, याद रखना है आपने इनको, जितने भी मैं अभी यहाँ आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ कि अगर जनरल फॉर्म दे रखी है तो रेडियस कैसे निकालते हैं और सेंटर कैसे निकालते हैं। सेंटर जो होगा हमारा दैट इज और -g, -f, और याद रखिए जो भी इक्वेशन दे रखी है, दो सबके बीच में क्या है, प्लस का साइन है, और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, वाई स्क्वायर के साथ यहाँ कोई कोफिशिएंट मतलब 1 है सिर्फ, ठीक है। तो सेंटर क्या होगा हमारा -g, -f। उसी तरह रेडियस क्या होगा हमारा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अब ये जी एफ थे कहाँ, जी एफ हमारे थे यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट 2 साथ में है, और वाई का कोफिशिएंट दैट इज योर एफ, मतलब 2f है बट f वहां है। तो g और f को जैसे यहां लिख सकता हूं, माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है जी। g क्या समझ गए ना, अब g कैसे निकालेंगे, हाफ कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x का, और f निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ y का, उधर से आपकी g और f की वैल्यू आ जाएगी। सी तो कांस्टेंट नंबर होगा, उसके साथ कोई आपका एक्स वाई नहीं होगा, तो सी आराम से डिनोट हो जाएगा। क्लियर? जब रेडियस ऑफ अ सर्कल निकालेंगे ऐसी जनरल फॉर्म के लिए, तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इज दैट क्लियर? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी,
प्लीज नोट डाउन। ये थी पहली फॉर्म आपकी, ठीक है जी। अब ये पहले हम इसी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म है, याद रखिए जनरल फॉर्म को आप जब भी कोई किसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, मतलब सर्कल का जब इसमें आएगा तो उसको जनरल फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। कोशिश करिए जनरल फॉर्म में करने की। चलिए, अब ये जो हमारा रेडियस था, रेडियस क्या था हमारा, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अब जब ये रेडियस है आपका, अब यहां से रेडियस से हम कुछ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट ठीक है, और रियल सर्कल, ठीक है। जनरल इक्वेशन है जो आपकी सर्कल की, वो रिप्रेजेंट करेगी और रियल सर्कल अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 आए। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। उसी तरह सेकंड, अब पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन, पॉइंट सर्कल याद रख लिए, सिर्फ पॉइंट वाला सर्कल, ठीक है। रियल सर्कल कब होगा, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। पॉइंट सर्कल कब होगा, जब हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस पे भी आपकी सर्कल की रिप्रेजेंटेशन डिपेंड करती है, क्लियर। उसी तरह थर्ड क्या होगा, देखिए ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, अब क्या रह गया, लेस देन 0। जब भी आपका जी स्क्वायर माइनस प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 होगा, तब वो जनरल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को, कि कौन सा सर्कल है, एन इमेजिनरी सर्कल, एन इमेजिनरी सर्कल, ठीक है जी, एन इमेजिनरी सर्कल, क्लियर। तो देखिए सर्कल की अगर रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछी जाए कि ये रियल सर्कल है या पॉइंट सर्कल है या फिर इमेजिनरी सर्कल है, तो उसकी वैल्यू आप कहां से, रिप्रेजेंटेशन कहां से निकाल सकते हैं, इन वैल्यूज से। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 है, इट मींस यू हैव अ रियल सर्कल। इफ यू हैव जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, अगर यही वैल्यू आपकी 0 के इक्वल आ जाए, देन वी हैव अ पॉइंट सर्कल। बट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 आता है, तो लेस देन 0 मीन्स, देखिए लेस देन 0 मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो उसमें क्या बन जाता है, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी सर्कल। थोड़े दिन पहले आपको लेक्चर में मैंने एक इमेजिनरी की बताया भी था कि इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या बन रही थी, इमेजिनरी वैल्यू बनेगी रेडियस की, तो वो क्या बता देगा कि सर्कल क्या है हमारा, इमेजिनरी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज नोट डाउन। ओके, अब इसके रिगार्डिंग एक दो चीजें और हैं, उसको भी नोट करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। in a general equation of circle, in general equation of circle, ठीक है, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर दे रखी है, अगर उसमें सी 0 हो, पहला पॉइंट, अगर सी हमारा, सी क्या था हमारे पास, कांस्टेंट नंबर, अगर वो 0 हो, तो हमारा सर्कल क्या करेगा, देन सर्कल पासिस थ्रू origin, then circle passes through origin. Is that clear? ठीक है जी। अगर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब x, एक था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, अगर कांस्टेंट नंबर हमारा, ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अगर वो 0 है, मतलब वो है ही नहीं, तो हमारा सर्कल कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। इज दैट क्लियर। उसी तरह सेकंड पॉइंट है, अगर हमारे पास गिवन हो f इक्वल टू 0, f कहाँ होता था, देखिए ये इक्वेशन होती थी आपकी, इक्वेशन यहां मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही थी इक्वेशन हमारे पास,
ठीक है जी। c इक्वल टू 0, मतलब ये वाली टर्म अगर 0 मतलब कांस्टेंट नंबर है ही नहीं तो हमारा सर्कल कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। सेकेंडली अगर f 0 है, f मतलब y का कोफिशिएंट हो ही ना, या y मतलब y वाली टर्म हो ही ना, ठीक है, या y का कोफिशिएंट 0 हो, तो हमारे पास क्या होता है, देन सेंटर इज ऑन x एक्सिस। सेंटर किस पे है, x एक्सिस पे है, ठीक है। सेंटर किस पे है, हमारा सर्कल का x एक्सिस पे होगा। और उसी तरह अगर हमारे पास इफ g इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, देखिए c का हो गया, f का हो गया कांस्टेंट का, g का हो गया, g क्या है, x का कोफिशिएंट है विद 2, ठीक है। अगर g हमारा 0 हो, देन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन y एक्सिस। देन सेंटर किस पे होगा हमारा, y एक्सिस पे। इज दैट क्लियर? दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अगर आपके पास हो, अगर उसमें c की वैल्यू 0 हो, तो हमारा सर्कल कहां से पास करता है, ओरिजिन से। किससे पास करेगा, ओरिजिन से। बट उसके साथ ही दूसरा पॉइंट क्या है, अगर f की वैल्यू, f कहां है, कोफिशिएंट ऑफ y विद 2, अगर वो वैल्यू क्या हो, अगर f 0 हो हमारा, देन सेंटर किस पे होगा हमारा, x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और उसी तरह अगर g की वैल्यू 0 हो तो सेंटर कहां होगा हमारा, इज ऑन y एक्सिस। ये थोड़ी सी आपके कह लीजिए ट्रिक्स कह लीजिए, फॉर्मूले कह लीजिए, ठीक है। इससे आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि आपके सेंटर कहां लाई कर रहा है या सर्कल कहां से पास हो रहा है। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। चलिए, ये तो हो गया आपका जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कि हमने मतलब टॉपिक पढ़ लिया है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन सबसे पहले है आपका, ठीक है, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द गिवन सर्कल। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। सर्कल क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है इन अ जनरल फॉर्म, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको नोट डाउन कीजिए। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। नोट डाउन कर लिया आपने। नोट डाउन करने के बाद एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आप कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 2 है, बट इन जनरल फॉर्म ये क्या होते थे, 1, ठीक है। तो इनको 1 कैसे बनाएंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ। पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, सबके अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। तो सॉल्व होके क्या आ गया, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ आ गया 3/2x, ठीक है। यहाँ आ गया 4/2, क्या बनता है आपका 2y एंड 2/2 डेट इज 1। तो सबसे पहले तो मैंने जो जनरल इक्वेशन आपको दे रखी थी उसको मतलब एक्यूरेट में, जो जनरल मॉडिफाइड मतलब एक्यूरेट में जो बन सकती थी वो लिखी। मीन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या करें, मैंने 1 बना दिए, ठीक है, बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2। होल इक्वेशन मतलब 0/2 भी करेंगे तभी क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। बोथ साइड में हमें डिवाइड करना है, क्लियर। ये होने के बाद एज यू नो डैट, सबसे पहले तो आप इसमें वैल्यू देखिए कि आपकी वैल्यू क्या निकली, जी की वैल्यू, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर होता है वो क्या होता है, -g, -f। और उसी के साथ मैंने क्या बताया था कि g को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और f को क्या लिख सकता हूं, हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। इस तरह मैं g और f फाइंड कर सकता हूं। c तो आपके पास है ही, कितना है, 1, क्लियर। तो सबसे पहले g और f निकाल लेंगे आप, ठीक है। g और f जब आप निकालेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो हाफ कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है सिर्फ हमने, ठीक है, x स्क्वायर का नहीं, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। g की वैल्यू क्या होगी, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट कितना है x का, 3/2 है x का कोफिशिएंट। टोटल सॉल्व करके कितना आ गया, g की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, ठीक है।
बाद में हम सेंटर में पुट करेंगे, बट सबसे पहले हम जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर? ठीक है। अब एफ कितना है आपके पास, हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, मीन्स हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, 2 है। कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 2, तो जो कि सॉल्व करके कितना आ जाता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1। जी और एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास, जी की आई मेरे पास 3/4, एफ की आ गई मेरे पास 1 और सी की भी कितनी है, 1। अब मैं इजीली फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा और सेंटर और रेडियस आपका फाइंड कर लूंगा। क्लियर? G is your 3/4, F is your 1 and C is also your 1। क्लियर? तो सेंटर क्या बना आपका, -G, -F होता है, -G, -F। तो G कितना है आपके पास, साथ में नेगेटिव का साइन लगा दीजिए, तो G आ गया आपके पास -3/4 और -F कितना बनेगा आपके पास, -1। यही बनेगा, -3/4, -1। दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? अब रेडियस निकालते हैं। ठीक है, रेडियस क्या आया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होता था हमारा रेडियस का फॉर्मूला। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। स्क्वायर रूट है, व्हाट इज जी, जी इज 3/4, व्हाट इज एफ, एफ इज 1 एंड सी इज ऑल्सो योर 1। ठीक है, जी इज योर 3/4, एफ इज योर 1 एंड सी इज ऑल्सो 1। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9/16। ठीक है जी, ये आ गया +1 -1। ठीक है, अब ये +1 और -1 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। 9/16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3/4। दिस इज योर रेडियस। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रेडियस की वैल्यू होगी 3/4 ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। क्लियर? सेंटर के लिए क्या फॉर्मूला है, -G, -F। रेडियस के लिए क्या है, G² + F² - C का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, और G, F और C की वैल्यू कैसे निकालनी है, C की तो आप इजीली निकाल लोगे कांस्टेंट नंबर देख के। G की वैल्यू क्या होगी, हाफ कोफिशिएंट ऑफ X, और F की वैल्यू क्या होगी, हाफ कोफिशिएंट ऑफ Y। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। चलिए, ये तो था क्वेश्चन आपके पास। जब आपके पास इक्वेशन गिवन है, जनरल इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इससे अपोजिट करते हैं क्वेश्चन, मींस आपको रेडियस ऑफ सर्कल गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c। किसी भी सर्कल की इक्वेशन को निकालने के लिए, मीन जनरल फॉर्म को निकालने के लिए मेरे पास चाहिए वैल्यू g की, f की और c की। अगर g, f और c की वैल्यू है तो मैं इजीली इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकता हूं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose radius is √2 and center is 4,8। ठीक है जी, सेंटर आपके पास 4,8 दे रखा है एंड रेडियस कितना दे रखा है, √2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए इक्वेशन को भूलते हैं कि क्या निकालना है। सबसे पहले रेडियस और सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर का फॉर्मूला होता है मेरे पास -G, -F। ठीक है, कितना होता है, -G, -F। और रेडियस का क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ G² + F² - C, G² + F² - C। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए यहां सेंटर कितना है, सेंटर में से ही आपकी G और F की वैल्यू आ जाएगी। सेंटर मेरे पास गिवन है 4,8। ठीक है, तो कंपेयर कीजिए आप इस वैल्यू को। देखिए यहाँ माइनस का साइन एक्स्ट्रा है और G और इसमें क्या फर्क आ सकता है, अगर मैं माइनस के अंदर एक माइनस लगा दूं, मीन -(-4) -(-8),
तो क्या मेरे पास सेंटर जी और एफ की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास ये बन गया, ये जी बन गया माइनस जी और ये बन गया माइनस एफ। मतलब जी की वैल्यू कितनी हुई -4 और एफ की वैल्यू कितनी हुई -8। क्लियर, ध्यान से समझेंगे, साइन में कोई प्रॉब्लम गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी। -g, -f ये है फॉर्मूला, ठीक है, और गिवन कितना है 4, 8, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव है, तो या तो इन वैल्यू की जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी नेचुरल है, ठीक है, तभी पॉजिटिव बनेगा आपका। जी को अगर मैं -4 पुट करता हूं तभी मेरे पास +4 आएगा, क्योंकि बाहर एक माइनस का साइन वैसे ही है। उसी तरह एफ की वैल्यू अगर मैं -8 पुट करता हूं तभी मैं क्या कर सकता हूं, पॉजिटिव का 8 फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि बाहर उधर भी क्या है सेंटर के फॉर्मूले में -4। तो मेरे पास जी कितना आ गया, जी आ गया मेरे पास -4 और एफ कितना आ गया -8। ये दोनों वैल्यू आपकी कहां से आई, सेंटर ऑफ अ सर्कल से, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कौन सी वैल्यू रहेगी, जी और एफ आ गई, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकलेगी मेरी रेडियस से। रेडियस जो आपका गिवन है क्वेश्चन में वो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है, मीन जी की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू कितनी है -8 का स्क्वायर -c, यही वैल्यू है, ठीक है। रेडियस हमारे पास √2 गिवन है इन अ क्वेश्चन, और जी की वैल्यू हमने फाइंड करी -4, एफ की वैल्यू फाइंड करी -8, वो मैंने पुट कर दी। अब देखेंगे आप कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या है, बोथ साइड क्या है, स्क्वायर रूट है, क्या है स्क्वायर रूट। तो इसको स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है, कैंसिल आउट स्क्वायर रूट, ठीक है, बोथ साइड है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट स्क्वायर रूट, ठीक है। जब हम स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 2 = -4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर -c, यही वैल्यू बची, 2 = -4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर -c। अब यहां से मैं वैल्यू फाइंड करूंगा r की, g की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब यहां सॉल्व करते हैं इसको आगे। 2 क्या बना आपके पास, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और -c। अब मैंने c को शिफ्ट करूंगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और 2 को शिफ्ट कर दूंगा ऑन राइट साइड, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा आपका, और माइनस के सी जब आपके शिफ्ट होंगे लेफ्ट हैंड साइड तो वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव सी। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू कितनी आई 16 - 2 14, और ये वैल्यू आ गई आपकी 78। मतलब सी की वैल्यू कितनी है 78, जी की वैल्यू कितनी थी -4, एफ की वैल्यू कितनी थी -8। क्लियर, और सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम इजिली इन वैल्यूज को क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। मूव टू द नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, या देयरफॉर लिख दीजिए। पहले मैं जर्नल लिख देता हूं, जर्नल के साथ ही मैं क्या बना दूंगा नीचे जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। यही होती है जर्नल इक्वेशन आपकी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। x² आपका वैसे ही आएगा, y² आपका ऐसे ही आएगा। g की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × -4 × x + 2 × f की वैल्यू पुट कर दीजिए -8 × y + c इज योर 78। इसको चाहे सॉल्व करके लिख दीजिए, क्या बना आपके पास x² + y² - के 8x - के 16y, ठीक है, और प्लस के 78। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो हमारे पास कितना आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आई, x² + y² - 8x - 16y + 78, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन आपके दो टाइप के करे आज हमने, एक जिसमें रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेंटर की वैल्यू गिवन थी, हमने इक्वेशन फाइंड करी, और इससे पहले जो क्वेश्चन करता वो क्या था, इक्वेशन दे रखी थी, मीन जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दे रखी थी, हमने क्या फाइंड करा था उसमें, सेंटर और रेडियस। इज दैट क्लियर। चलिए अब एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। ये तो था आपका इजी क्वेश्चन वाला पार्ट, तो जो ट्रिकी पार्ट है
क्वेश्चन है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू 2x, if y is equal to 2x plus k, ठीक है जी, is the diameter of a circle, is the diameter of a circle, is the diameter of a circle, ठीक है, and the equation of the circle is, and the equation of a circle is, सर्कल की इक्वेशन गिवन है इज 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास डायमीटर सर्कल बनाता हूं मैं यहाँ पे। सर्कल की इक्वेशन क्या है? दैट इज द सेंटर पॉइंट। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y इक्वल टू प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x y इज इक्वल टू 2x प्लस k क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन जब लिखेंगे, गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा? x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करूंगा? 1 बना दूंगा। वो कैसे? डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है जी। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 3 के नीचे 2 आ गया, 3/2 बन गया, 3/2 ऑफ एक्स, 4/2 क्या होता है? 2, तो साथ में वाई है, और माइनस 1 था तो नीचे डिवाइड कर रहे हैं, -1/2 आ गया। क्लियर? तो यहां से आपकी जी की वैल्यू कितनी हुई? 3/4, क्योंकि जी क्या होता है? हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। उसी तरह एफ की वैल्यू कितनी हुई? 1, ठीक है जी। और सी की वैल्यू कितनी हुई? -1/2। क्लियर? तीनों वैल्यूज आपने लिख लेनी है। जी की वैल्यू कितनी है? 3/4, एफ की वैल्यू कितनी है? 1, सी की वैल्यू कितनी है? -1/2। अब इसके बाद देखिए डायमीटर गिवन है, ठीक है। अब डायमीटर में आपको बताता हूं। डायमीटर मतलब आपके पास डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है, जो डायमीटर वाली लाइन है उसकी इक्वेशन दे रखी है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? वो किसकी इक्वेशन मान लेते हैं? वो किसकी इक्वेशन है? लाइन ए बी की। किसकी? लाइन ए बी की इक्वेशन आपको दे रखी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस k। अब आप ए बी पे देखेंगे कि एक पॉइंट है, दैट इज ओ। ओ को हम क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। ओ को हम क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? -g, -f। मतलब अगर मुझे सेंटर निकालना है तो वो क्या निकाल दूंगा? -g, -f। और ओ पॉइंट किस पे पास कर रहा है? ओ पॉइंट पासिस थ्रू द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, ठीक है। जो ओ पॉइंट है वो किस पे है? किस पे पास कर रहा है या किस पे लाई कर रहा है? ए बी डायमीटर पे। ये याद रखना। सबसे पहले मैं सेंटर निकालता हूं। सेंटर आपका है -g, -f, -g, -f। तो कितना आ गया सेंटर आपके पास? -3/4, -1। ये आ गया सेंटर। अब मैं यहां लिखूंगा according to question, diameter is always, या according to question कर लीजिए, या as we know that करिए। as we know that कि diameter of a circle always passes through center। किससे पास करता है? सेंटर से पास करता है। always passes through center। diameter of a circle always passes through center।
अगर वो सेंटर से पास करता है तो हम पासिंग कैसे करवाते थे, ठीक है। डायमीटर की इक्वेशन कितनी है, y इज इक्वल टू 3x प्लस के, यही है आपके पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस के। अगर डायमीटर ऑफ सर्कल से पास करता है हमेशा क्या, सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो मीन्स क्या होगा हमारा, एज या कह लीजिए विच इंप्लाइज -3/4, -1 passes through डायमीटर मतलब डायमीटर की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस के, y इज इक्वल टू 2x प्लस से पास करेगा। जब भी पास करते हैं तो क्या करते हैं, x की जगह एब्सिसा डाल दीजिए, y की जगह ऑर्डिनेट डाल दीजिए। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k आपका इजली आ जाएगा। विच इम्प्लाइज y की जगह डाल दिया मैंने ऑर्डिनेट और x की जगह मैंने डाल दिया एब्सिसा प्लस k, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करिए, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या था, एक डायमीटर की इक्वेशन गिवन थी और एक सर्कल की इक्वेशन थी, उसी सर्कल सेम सर्कल की, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के कहाँ पे है, डायमीटर की इक्वेशन में के आपको एक नंबर दे रखा है, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने आपको बता दिया सेंटर क्या करता है, ऑलवेज पासिस थ्रू द डायमीटर वाली लाइन से पास करता है, ठीक है। जो डायमीटर वाली लाइन होगी वो हमेशा सेंटर के पॉइंट से पास करेगी। तो अगर वो पास करती है तो मैंने क्या लिखा, -3/4, -1 ऑलवेज पासिस थ्रू डायमीटर मीन्स y इज इक्वल टू 2x प्लस के। जब पास करती है तो मैंने क्या कहा था, एब्सिसा की जगह x की जगह एब्सिसा और y की जगह ऑर्डिनेट डाल दीजिए और देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास, -1 इज इक्वल टू -3/2 प्लस के एंड k इज इक्वल टू -1 प्लस 3/2, k is equal to 3/2 minus 1. On solving it, what we get? We get 1/2. Is that clear? तो k कितना आ गया हमारा, 1/2। क्लियर है जी। बस इसमें आपने क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो डायमीटर ऑफ अ सर्कल होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल के पॉइंट से पास करेगा ही करेगा। पास करेगा, पास वाला मैंने आपको मीनिंग बताया है कि जब भी कोई पॉइंट पास कर रहा हो किसी लाइन की इक्वेशन से, डायमीटर वो भी क्या एक लाइन ही है, तो हम क्या करते हैं, एब्सिसा की जगह, एब्सिसा कहाँ डालते हैं, जो पॉइंट का एब्सिसा होगा वो x की जगह डाल देंगे और जो पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा वो कहाँ डाल देंगे, y की जगह। उधर से आप क्या कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू मतलब k की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास कितनी आ रही है, -1 इज इक्वल टू -3/2 प्लस के को मैंने राइट हैंड साइड ही रखा, 3/2 को शिफ्ट किया कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर 3/2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो माइनस के 3/2 है, यहाँ पे शिफ्ट हो गए क्या हो गए, प्लस के 3/2। आफ्टर दैट मैंने क्या करा, साइड रिवर्स कर दी, लेफ्ट हैंड साइड बना दी, राइट हैंड साइड जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड बन गई और जो राइट हैंड साइड थी वो लेफ्ट हैंड साइड बन गई। k इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, k इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2। क्लियर, 3/2 माइनस 1 कितना होता है हमारे पास, 1/2। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। एग्जैक्ट क्लियर, तो ये थे हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या करा, इंट्रोडक्शन टू अ सर्कल, ठीक है, रेडियस, डायमीटर, सेंटर पॉइंट, उसके बाद जो फॉर्म्स करी है, फॉर्म में सबसे पहले हमने फॉर्म कौन सी इसमें लेक्चर में करी है, हाउ टू फाइंड जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल आर गिवन, या फिर अगर रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड कीजिए जब आपको जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दे रखी है। ठीक है, जनरल इक्वेशन मैंने क्या बताई थी आपकी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फॉर्मूले भी बताए हैं कि रेडियस कैसे निकालते हैं, इसमें सेंटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, और दोनों टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, दोनों टाइप मीन्स जहां आपको रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर का वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ सेंटर की वैल्यू गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करनी है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि रेडियस ऑफ सेंटर कैसे फाइंड करना है जब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। क्लियर, अब इसके बाद ये तीसरा जो क्वेश्चन था ये थोड़ा ट्रिकी टाइप था। ठीक है, बट इससे आपको ये पता लग गया कि डायमीटर ऑफ सर्कल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ, मतलब इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में।